हेलो फ्रेंड, अगर आप एम एस वर्ड यूज़ करते हो या फिर वर्ड में आप जॉब करते हो तो आपको ये एम एस वर्ड की टॉप 8 शॉर्टकट कीज़ तो पता होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, जो आपके काम करने के तरीके और समय को भी बचा देगा और आपको वर्ड में मास्टर बन जाओगे फ्रेंड। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूं अनिल मौर्य, अपने चैनल पे वेलकम करता हूं फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये टॉप 8 शॉर्टकट कीज़ तो पता हो जाएगा फ्रेंड। मैं सबसे पहला शॉर्टकट कीज़ तरीका बताने वाला हूँ फ्रेंड, वो है टेक्स्ट लिखना। अगर आप वर्ड में कोई पैरा लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला टाइप करना होगा, इक्वल रैंड। ठीक है फ्रेंड, इक्वल रैंड जैसे ही टाइप करते हो, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करके एंटर करोगे तो वर्ड आपको लिखा लिखाया मैटर आपको पेज पे लिख के दे देगा फ्रेंड। ठीक है, जैसे इस तरह से मैंने इंटर किया तो आपको वर्ड यहाँ पे टेक्स्ट लिख के पैरा लिख के दे दिया। तो आप इस तरह से इक्वल रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के इंटर करोगे तो वर्ड आपको लिखा लिखाया मैटर दे देगा। अब इसी मैटर पे मैं आपको ये सारा शॉर्टकट कीज़ बताने वाला हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें जो मैं दूसरा शॉर्टकट कीज़ बताने वाला हूँ वो है पेज को छोटा बड़ा करना। जैसे अगर आप पेज को छोटा बड़ा करना चाहते हो, जूम इन जूम आउट, तो आपको कंट्रोल को होल्ड किए रहना है और माउस के स्क्रॉल को ऊपर नीचे करना है। यानी आप ऊपर करोगे तो पेज बड़ा होगा, स्क्रॉल करोगे तो छोटा होगा। तो इस तरह से आप पेज को छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड शॉर्टकट कीज़ बताने वाला हूँ, वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड है। ठीक है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप यहाँ पे एक टेक्स्ट को, एक वर्ड को सिलेक्ट करना है तो आप कर्सर को उस वर्ड के पास रखो। ठीक है, और आप डबल क्लिक करो। जैसे ही डबल क्लिक करोगे वो आपका एक वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, जैसे मैं यहाँ वीडियो के पास कर्सर रखा हूँ और यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो वो एक वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे मैंने किया। अगर आपको ये पूरा पैरा सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको 3 बार लगातार क्लिक करना होगा। ठीक है, लेफ्ट माउस का 3 बार लगातार क्लिक करोगे तो आपका ये एक पूरा पैरा सेलेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, अगर आपको ये पूरा जितने भी टेक्स्ट लिखे हैं पेज पे ये पूरा लिखना सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल 5 सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कंट्रोल ए से ही सेलेक्ट हो जाता है पूरा टेक्स्ट, तो इस तरह से आप कंट्रोल 5 से सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको ये टेक्स्ट पैरा और आपको पूरे मैटर को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की तरीका हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो तरीका बात करने वाला हूँ, 4th नंबर पे मैंने रखा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, अगर आप जो ये मैटर लिख रहे हो उसको अगर आप टेक्स्ट को साइज़ को छोटा करना है तो आपको कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट होता है, उसको जैसे ही करते हो क्लोज ब्रैकेट तो टेक्स्ट की साइज़ बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अगर टेक्स्ट की साइज करके सेलेक्ट करके आपको टेक्स्ट की साइज़ घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, ओपन ब्रैकेट से घट जाएगा और क्लोज ब्रैकेट से बढ़ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरह से आप टेक्स्ट की साइज़ को भी घटा बढ़ा सकते हो। अब मैं जो नेक्स्ट 5th नंबर का जो शॉर्टकट कीज़ बताने वाला हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड है। वो क्या है, अगर आप पेज पे टेक्स्ट लिखे हो, उस टेक्स्ट को पूरा कैपिटल करना चाहते हो लिखने के बाद या फिर पूरा स्मॉल, तो आपको शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करना होगा। शिफ्ट के साथ F3 जैसे ही प्रेस करोगे देखो ये आपका ये पूरा कैपिटल हो गया। ठीक है, आप फिर से अगेन शिफ्ट के साथ F3 करोगे तो वो पूरा स्मॉल हो जाएगा, जैसे देख लो यहाँ पे दिख रहा होगा। अगेन शिफ्ट के साथ F3 करते हो तो आपको सेंटेंस केस हो जाएगा, मतलब हर एक पैरा का पहला लेटर आपको कैपिटल दिखेगा, बाकी स्मॉल दिखेगा। तो इस तरह से आप लिखे हुए टेक्स्ट की अपर केस लोअर केस करना चाहते हो तो शिफ्ट के साथ F3 से कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, जो नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ है वो है जब आप टेक्स्ट लिखते हो वर्ड में, तो अगर आपको टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देना है तो आपको पता है सिंगल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू होता है। ठीक है फ्रेंड, कंट्रोल यू से सिंगल। अगर आपको ये नीचे डबल अंडरलाइन देना है तो कंट्रोल शिफ्ट डी करना होगा। कंट्रोल शिफ्ट डी जैसे करते हो लिखे हुए टेक्स्ट के अंदर डबल लाइन अंडरलाइन आ जाएगी वर्ड में फ्रेंड। ठीक है, और इसमें मैं एक और शॉर्टकट इस बताने वाला हूँ। ठीक है, वो है फ्रेंड, अगर आपको टेक्स्ट के नीचे सिंगल सिंगल अलग अलग लाइन देनी है, ठीक, वो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू करना होगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू जैसे ही करते हो आपको हर एक वर्ड के नीचे आपको लाइन अलग अलग देखने को मिल जाएगी, जैसे ये टेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा होगा फ्रेंड। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। अब जो मैं नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ बात करने वाला हूँ 7वें नंबर पे, वो क्या है, लिखे हुए टेक्स्ट को आपको हिंदी में जानना है कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कंट्रोल 2 करना होगा। तो जो भी आप पेज पे टेक्स्ट लिखे हो अगर आप वो चीज़ आपको हिंदी में दिखने लगेगी, जैसे कंट्रोल 2 प्रेस करते हो तो देखो। अब वापस आपको इंग्लिश में करना है तो आपको कंट्रोल जेड कर दो। ठीक है, तो कंट्रोल 2 से ये सेट किया जाता है लैंग्वेज, तो आपको वो पूरा हिंदी दिखने लगेगा कि ये चीज़ ट्रांसलेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब जो ये जो सबसे लास्ट में मैंने रखा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो आप टेक्स्ट लिखे हो पेज पे, उस पेज पे लिखे टेक्स्ट को अगर आप लेफ़्ट साइड से इक्वल करना है, ठीक है,
तो उसके लिए आपको यहाँ पे देख लो, पहले ये इस साइड से आपको देख लो, ये पूरा इक्वल साइड नहीं दिख रहा है, ठीक है, आपको पूरा बराबर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहले मैं एक पैरा को ही सेलेक्ट करके आपको समझाता हूँ, बताता हूँ, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये ऐसे ही इस पैरे को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ कीबोर्ड से मैं कंट्रोल ई करूँगा। कंट्रोल ई से जो भी आपका मैटर है वो पेज के सेंटर आ जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो कंट्रोल ई से सेंटर आ जाएगा। कंट्रोल एल से लेफ़्ट साइड से वो लिखना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। कंट्रोल आर से आपको ये राइट साइड से लिखना स्टार्ट कर देगा। देखो जैसे मैंने कंट्रोल आर किया, वो इस साइड से देखने को आपको टेक्स्ट इक्वल दिख रहा होगा, इस साइड से नहीं, ठीक है। तो कंट्रोल एल से लेफ़्ट, कंट्रोल आर से राइट और कंट्रोल ई से सेंटर आपको ये टेक्स्ट शो होगा, दिखेगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें भी, अलाइनमेंट वाली चीज़ें भी आपको शॉर्टकट का तरीके से सीख जाओगे फ्रेंड, ठीक है। अब मैं पूरे सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरे टेक्स्ट को और यहाँ पे आपको कंट्रोल एल करता हूँ लेफ़्ट, देखो इस तरह से दिखेगा। दोनों साइड से इक्वल करने के लिए क्या करना है, जस्टिफाइड करना। जैसे ये साइड का आपको इक्वल नहीं दिख रहा था, ठीक है, साइड का इक्वल के लिए कंट्रोल जे करना होता है, जस्टिफाइड। तो इस तरह से आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी कमेंट या क्वेरी तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई भी देता हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, तो मुझे कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।